क्लास 10th आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। हम इसमें चैप्टर 3 के पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चेक इट ऑन द स्क्रीन। हम लोग पहले 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के ऑलरेडी डाल दी है। आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दो इक्वेशन मिलेगी और इसे हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अगर हमें सॉल्यूशन निकालने हैं तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने 9th में भी किया था, उसमें हम फर्स्ट पार्ट करते थे, मतलब सिर्फ इतना करते थे, सॉल्यूशन फाइंड करने इतना इतना। अब हम यहाँ पे ग्राफ वाला पार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं ग्राफिकली हम कैसे इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप लेट करते हो, लेट x इज इक्वल्स टू जीरो, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे ही आपने x की जगह पे यहाँ पे जीरो रखा, जीरो माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगी, क्योंकि इधर चला जाएगा ऑपोजिट साइड में। तो y की वैल्यू वन आ जाएगी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया है वो 0,1 मिला है। ये इसका फर्स्ट सोल्यूशन आ गया इक्वेशन का। अब हम लोग इसमें अनदर ट्राई करते हैं। जैसे अगर इफ मैं यहाँ पे इस बार y की वैल्यू जीरो ट्राई करूं, तो मैंने y की जगह पे जीरो रखा, तो हमारे पास x माइनस जीरो प्लस वन हो गया, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास इस बार माइनस वन मिलेगी, क्योंकि ये वन जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है जैसे इधर टर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन कोमा जीरो पॉइंट मिल गया, राइट। माइनस वन कोमा जीरो, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? माइनस वन। एक दो पॉइंट और निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ये दोनों बहुत पास पास है, तो जो लाइन क्रॉस करेगी जो लाइन जो आएगी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? इस दोनों छोटे पॉइंट्स में मिलना मुश्किल है। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। जस्ट लेट सपोज मैंने x की वैल्यू इस बार टू रख ली, फोर, यहाँ पे वन भी रख सकते हो, टू भी रख सकते हो। दो पॉइंट निकालने हैं तो वन और टू दोनों रख लो। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू टू रखी, तो टू माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। सो टू प्लस वन थ्री, वाई विल बी थ्री, राइट। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा पॉइंट मिल गया। अब हमें ग्राफ बनाते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट माइनस वन कोमा जीरो आया, और टू कोमा थ्री ये थर्ड पॉइंट आ गया। हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। लुक एट दिस, एक स्लाइड ले ली हमने यहाँ पे, अब एक ग्राफ बनाते हैं। ऐसा करते हैं, ये हमने इस जगह पे ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। वन सेकेंड, दिस शुड बी स्ट्रेट, सो लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। अब क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है दे आर वेरी स्मॉलर पॉइंट्स, जीरो कोमा वन इजिली रख देंगे। जीरो कोमा वन रखने के लिए, ये जो जीरो कोमा वन है, यहाँ पे x जो है, यानी कि ये दिस दिस जीरो इज x, x इज जीरो। x इज जीरो का मतलब क्या होता है? x इज जीरो का मतलब होता है y एक्सिस पर है ये पॉइंट। दिस पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस बिकॉज x इज जीरो। तो यहाँ पे जीरो कोमा वन ऐसे मिल जाएगा, जीरो कोमा वन, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो जीरो हो गया, ओरिजिन होता है जीरो जीरो। फिर यहाँ पे o के बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे हम लोग पॉइंट आगे निकालते चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे वन, टू, मैं इसमें ना कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं ग्रीन। इधर वाले पे एक्स एक्सिस पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे पॉइंट निकालते चले जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था इट वॉज जीरो कोमा वन, सेकेंड पॉइंट है माइनस वन कोमा जीरो। माइनस वन कोमा जीरो मस्ट बी हेयर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों से लाइन होके जाएगी। दिस पॉइंट शुड बी माइनस वन कोमा जीरो, है ना, दिस पॉइंट, बिकॉज ये माइनस में आ गया इधर की साइड एक्स एक्सिस पे। अब हम लोगों को क्या करना है, एक और पॉइंट जो हमने फाइंड किया था डेट वाज टू कोमा थ्री। यहाँ पे ये देखो, लुक एट दिस, दिस इज टू कोमा थ्री। इसे हम लोग नेक्स्ट इसमें पुट करते हैं। एक्स एक्सिस पे टू, वाई एक्सिस पे थ्री, वन टू थ्री, इट वाज टू, इट वाज थ्री, और ये वन, ये टू। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है वो यहाँ मिल रहा है, टू कोमा थ्री। अब हमें साफ साफ एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, जो कि हम इजिली यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लुक एट दिस, ये लाइन कैसे जाएगी, दिस लाइन विल पास फ्रॉम हियर, इस वे में, ये यहां से ऐसे लाइन पास करते हैं, ऐसे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पे आपको नजर आएगी, अभी आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस इज टू कोमा थ्री। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, x माइनस वाई प्लस वन, उसके लिए ये लाइन हमारे पास आ गई, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोगों को क्या करना है, वापस जाना है
सेम सेकंड इक्वेशन के लिए करना है। ये जो हमने अभी किया था सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस को रिपीट करना है फॉर द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ इतना। ठीक है, ये वाला बॉक्स बना रहने देंगे, अभी बॉक्स का हमने वैसे तो पॉइंट रख लिए हैं, बट फिर भी मैं इस बॉक्स को छोड़ रहा हूँ। ये जो रफ वर्क है वो मैं हटा रहा हूँ, एंड देन repeat this process for the second equation. What is the second equation, guys? Second equation we have 3x plus 2y. I'm doing it with the green pen now this time. 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. अब सेम वही काम करना है, एक टेबल बनानी है, एक बॉक्स बनाना है ऐसे। यहाँ पे x कोमा y हो जाएगा। x के लिए अगर आपने 0 रखा, इफ x इज 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 2y विल बी 12, क्योंकि ये -12 है ना, -12 को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ पे दिस साइड। तो y विल बी 12/2, दैट मीन्स 6। दिस शुड बी 2, 12/2, एंड नाउ कटिंग करके 6 आ जाएगा। y विल बी 6, राइट? ऑल सेट। तो हमारा जो पॉइंट मिला है, द फर्स्ट पॉइंट इज 0,6, जब हमने x 0 रखा। इन केस इफ वी पुट द y 0, तो 3x विल बी सेम, एंड y 0 होने की वजह से हमारे पास हो जाएगा +0 - 12। इसी इक्वेशन में अब हमने y 0 रख दिया, जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ये उधर चला जाएगा, एंड अपॉन में 3 आ जाएगा, कटिंग होके 4 आ जाएगा। द पॉइंट विल बी x इज 4, y इज 0। दिस पॉइंट इज सफिशिएंट। जब हम लोग इसे पुट करेंगे, डेफिनेटली ये क्रॉस कर देगी लाइन को। 0,6 और 4,0, 0,6 तो यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 0,6 तो यहाँ मिल जाएगा। दिस इज 4th 5th 6th, दिस पॉइंट इज 0,6, and 4,0 is this one, is 4,0. I'm doing it with the red pen now. This is your 0,6 red, and this is your 4,0. ठीक है, जब आप लोगों को इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो ऑफ कोर्स एक यहाँ पे कट करेगी, सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। और लुक एट दिस लाइन इज गोइंग थ्रू एग्जैक्टली इन दिस वे। लुक एट व्हाट द शार्प लाइन इज कमिंग फ्रॉम हियर। लुक एट दिस, कितनी बढ़िया लाइन कट कर रही है, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कट कर रही है। थोड़ा सा अगर मैं शिफ्ट भी करूं इसे हल्का सा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट दिस। सो द आंसर इज, द सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। आंसर इज दिस। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते हैं जो हमारा x और y का आंसर आया है, x इज कमिंग 2 एंड y इज कमिंग 3। और अगर आप इसे सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई भी करते हो कि क्या ये सही, हमारा आंसर चेक कैसे होगा, वैल्यूज को इक्वेशन में रख दो, जो भी वैल्यूज आपकी x और y की आई है उसे इक्वेशन में पुट कर दो, एंड देन वेरीफाई इट। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन x - y + 1 है, तो मैं रफ वर्क दिखा रहा हूँ, x - y + 1, इट शुड बी 0। तो आपने x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 3 रखा, एंड +1, सो इट इज कमिंग 3 - 3 0, या 2 - 3 अगर आप ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते, 2 - 3 -1 + 1 करना चाहते हो, -1 + 1 विल आल्सो कमिंग 0, एंड दिस वाज योर RHS। वेरीफाई हो रहा। द सेम थिंग विल वेरीफाई इन द सेकंड इक्वेशन इफ यू विल ट्राई। यहाँ पे 3x + 2y में भी रखोगे तब भी ये 0 ही बनाएगा। सो द आंसर इज दिस ओनली। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। और ये क्वेश्चन 2017 का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो सब आप जो जरूर देख ले। यही बोर्ड के क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। लुक एट दिस, दिस इज अनदर वन, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ग्राफिकली एरिया फाइंड करके हमें सोल्व करना, ठीक है। चलो मैं एक एक करके इन्हें सोल्व करवाता हूँ थोड़ा थोड़ा से, और एंड देन वी विल बी कमिंग ऑन द हार्ड क्वेश्चंस। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसानी से कर देंगे क्योंकि ऑप्शंस गिवन है। जब ऑप्शंस होते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, बट मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कराऊंगा। इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा अब यहाँ से इस 31 के बाद से हमारे पास शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। लुक एट दिस बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। लुक एट दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इंटरप्रेट करके इक्वेशंस खुद भी, इक्वेशंस भी खुद बनानी है, गिवन नहीं है इक्वेशन, एंड देन वी विल सोल्व। सो वी हैव मेनी क्वेश्चंस। हम लोग एक एक करके आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट एंड डू लाइक द सेशन। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ट्राई भी जरूर करना है अपने आप रफ पे, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वन। दिस इज वी हैव नाउ 23। For Uttarakhand flood victims, two sections A and B of class X contributed 1,500 rupees
If the contribution of x was ₹100 less than x b 10th A 10th B, ये 10th A 10th B दो सेक्शंस की बात हो रही है क्लास 10th की, एंड फाइंड ग्राफिकली अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द सेक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो अमाउंट था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अमाउंट था हमारे पास कंट्रीब्यूटेड किया है 10th A ने और 10th B ने, वो अमाउंट हम लेट कर लेंगे। लेट अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय टू सेक्शन, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय 10th A एंड 10th B। सो लेट सपोज इसे x एंड y हमने अमाउंट को लेट कर लिया, तो जो टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड था 1500 रुपीज था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल अमाउंट है 10th A का और 10th B का, दैट अमाउंट इज गिवन 1500 रुपीज। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो x प्लस वाई होगा, क्योंकि हमने तो x और y लेट कर लिया, 10th A ने x कर दिया, 10th B ने y कर दिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वो 1500 आ जाएगी। बताओ समझ में आई ये बात कि x प्लस वाई क्या है? जितने पैसे x ने 10th A ने दिए वो x है, जितने पैसे या जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट 10th B ने किया वो y है, दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो 1500 आना चाहिए, क्योंकि इट वाज द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इफ द कंट्रीब्यूटेड ऑफ 10th A was 100 रुपीज लेस, तो जितना भी अमाउंट उन्होंने दिया, लेट सपोज, वैसे तो बहुत इजीली इंटरप्ट कर सकते हैं हम लोग कि 700 और 800 आ रहा है, क्योंकि 10th A ने 100 रुपीज लेस करे हैं तो 700 करे होंगे, और दूसरे वाले ने 10th B ने 800 करे होंगे। अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल भी ट्राई करके देखें तो आंसर यही आएगा, 100% यही आएगा, क्योंकि 700 प्लस 800 बिकम्स 1500, और 700 इज 100 रुपीज लेस देन 800। ओके, बट हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम लोगों तो बिल्कुल करके दिखाना, इक्वेशन भी सेटअप करनी है, तभी तो ग्राफिकली निकलेंगे। ग्राफिकली के लिए दो इक्वेशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन सेटअप करते हैं। लुक एट दिस, जितना भी अमाउंट 10th A ने दिया इट वाज दिस, और ये अमाउंट आपका 10th B ने दिया था। 10th A वाला 100 रुपीज लेस था, तो अगर मैंने मन मन में ये सोच लिया कि 10th A ने तो 700 दिया होगा और 10th B ने 800 दिया होगा, तो इक्वेशन सही करने के लिए, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे y में से 100 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 700 700 इक्वल होगा। देखो, जब हम इक्वेशन सेटअप करते हैं तो अब हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब इधर भी और इधर भी दोनों साइड इक्वल अमाउंट है। अब हमने अपनी साइड से माना कि 10th A में 700 था, 10th B में 800 था, 800 को भी 700 के इक्वल करने के लिए उसमें से 100 माइनस करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ये है, A was 100 रुपीज लेस, 10th A was 100 रुपीज लेस, तो 700 10th A और 800 10th B, और 800 माइनस 100 दैट विल बी योर 700 बाय 10th। तो हम लोगों को बैलेंस करना होता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y में से क्या करना है, 100 माइनस लेस करना है, यहाँ पे y माइनस 100 करना है। वैसे भी जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसा कि हमें x में से करना है, बट हमें ऑपोजिट साइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है, बैलेंसिंग में ऑपोजिट साइड करना पड़ेगा। देखो ध्यान से पढ़ो, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ x वाज 100 रुपीज लेस, इसका जो x का है वो 100 रुपीज लेस है ना y से। If y must be 800, तो 800 minus 100, x is 700 in this way। चलो हमने दो इक्वेशन बना ली है। हम लोगों को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को ऐसे ना करके ना ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा और बेटर वे में, कि x माइनस वाई शुड बी माइनस 100, एंड लेट सपोज दिस इज योर मेन इक्वेशन नंबर 2। इसे नहीं लेट, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड है। अब हमें, क्योंकि ग्राफिकली क्वेश्चन ने बोल दिया, अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा होता ग्राफिकली फिर तो हम फ्री थे कि हम लोग चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दें, हम लोग चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दें, बट नाउ वी आर बाउंड विद द एलिमिनेशन, सॉरी विद द ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेट्स कम हियर, नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग क्या करते हैं, पहले इनके ना सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन बनाने मुझे बहुत इजी लग रहे हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो x और y की वैल्यू देखो कितनी इजीली आ जाएगी। x और y की, जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 ली, तो यहाँ पे 0 रखते ही 0 प्लस y, तो y आपका कितना आ जाएगा, x 0 रखने पे y 1500 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने y 0 रखा, y 0 रखने पे x 1500 आ जाएगा। देखो कितना इजीली निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से करेंगे हम लोग। यहाँ पे जब हम लोग पॉइंट बनाएंगे इस वाले में सेकंड इक्वेशन के लिए, तो मैं आपको ग्राफ पेन चेंज कर रहा हूँ, x एंड y, इट इज द सेकंड इक्वेशन। जैसे ही आपने x 0 रखा, तो 0 माइनस वाई माइनस 100, एंड ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देगा, तो y शुड बी 100। और जैसे ही आपने y 0 रखा,
x will be -100। करके देखो, y 0 रखोगे तो x -0 एंड इट इज कमिंग -100, तो x इज कमिंग -100, राइट। तो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, अब हमें वो सिर्फ ग्राफ बना के ग्राफ में प्लॉट कर देने हैं पॉइंट्स को। ये हमारे पास ग्राफ आ गया इधर, ठीक है। हमने पॉइंट्स देखे, पॉइंट्स जो थे हमारे काफी दूर दूर है, ये देखो 1500, 100। तो हमें थोड़ा सा जो स्केल लेना पड़ेगा, अगर हम 100 स्केल लेते हैं तो हमें 15 पॉइंट्स तक जाना पड़ेगा। 15 पॉइंट्स मीन्स 1 2 ऐसे। बट हम 100 ना लेके क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा स्केल ले लेंगे ताकि हमें कम थोड़ा पॉइंट्स बनाने पड़े। लेट सपोज आपने 200 का स्केल ले लिया, दिस इज 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 14, 16। 16 से पहले आ जाएगा हमारे पास 15, दिस इज फॉर एग्जांपल 1600। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए 200, 400, 600, 800, 1000, देन 1200, देन 1400 एंड देन 1600। तो 1400 और 1500 के बीच में इस जगह पे 1500 हमारे पास आ जाएगा। दिस पॉइंट विल बी योर 1500, ठीक है। और पॉइंट हमें चाहिए 0, 1500। दिस पॉइंट वाज 0, 1500, है ना। तो हम लोगों को 0, 1500 मिल गया है ये वाला पॉइंट। 1500 जीरो जब हम बनाएंगे यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 1600। 1600 थोड़ा सा दूर चला जाता है, हम लोगों को यहाँ पे 1600 ये मिल गया। एंड 1500 वी विल टेक हियर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिस पॉइंट विल बी 1500, 0, दिस पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो आई एम टेकिंग दिस लाइन हियर। Second, let's take a line, and the line should pass. Why it is not coming? Hmm. The line should pass in this way. Perfect. Look at this, line is visible. ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमने बना दी है। अब सेकंड के लिए 0, 100 चाहिए। 0, 100 इज हियर ओनली, यहाँ पे इस जगह पे। तो मैं इसे किसी और पेन से इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज ये वाला पेन ले लिया, 0, 100, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है दैट पॉइंट इज कमिंग -100, 0, एक्स पे -100 है, तो इट शुड बी बिल्कुल हियर इन दिस वे, है ना। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, तो एक दो पॉइंट और की जरूरत है यहाँ पे। इसमें एक एक आधा पॉइंट और ले लो। इसमें जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू कुछ और वैल्यू रख के देखो जिससे तुम्हारा आंसर आ जाए। इट इज फॉर द सेकंड ना, तो एक्स की वैल्यू 300 रख के देखो, सो दैट आपको एक पॉइंट मिले कि कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है ना। एक्स माइनस वाई 300, 400 शुड बी -100, ऐसा करके कोई पॉइंट निकाल लो। और आई विल सजेस्ट कि आप 700 800 में से अगर गेस कर पा रहे हो तो बेटर कि आप 700 ले लो। कि अगर आपने एक्स की वैल्यू 700 रखी यहाँ पे, तो वाई विल बी, लुक एट दिस, -100, फिर -100 इधर आ जाएगा, वाई विल बी 800। तो 700 800 इसमें कहाँ आएगा, 700 800 ये तो रहा 700 एक्स एक्सिस पे ना, 2 4 6 7, ये इट वाज 200, इट वाज 400, इट वाज 600, इट वाज 800। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 700, और यहाँ पे हमें 800 चाहिए इस जगह। लुक एट दिस पॉइंट विल बी यहाँ हियर, ये है ना ये। तो ये पॉइंट आएगा आपका 700 800 टाइप समथिंग इन दिस वे, है ना। ये लाइन जो थी हमारी थोड़ी सी, लाइन को पहले सही करता हूँ। दिस लाइन शुड बी हियर, ठीक है। ये इट शुड बी इन दिस वे, परफेक्ट। एंड अब अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, दिस लाइन शुड पास थ्रू द पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो यहां से चला जाएगा ऐसे होता हुआ, एग्जैक्टली। लाइन को थोड़ा सा सही करते हैं, ये परफेक्टली जा रही है। और हमने इसमें कलर जो है इसका चेंज करते हैं, 1 सेकेंड। ये हमने इसका कलर ले लिया, बताओ कौन से कलर की चाहिए, इस कलर के ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल बी द आंसर, एक्स एंड वाई। लुक एट दिस, ये जो पॉइंट है हमारा,
ये लाइन तो हम हटा देंगे यहाँ से, ऐसे पैरेलल वाली, इसकी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज द आंसर बेसिकली, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन, दैट इज द आंसर। सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 700, y इज इक्वल्स टू 800। लुक एट दिस। अच्छा, अगर आपको पॉइंट नहीं गैस कर पा रहे तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 700 800 लेना। अगर आप कोई और पॉइंट लेते, फॉर एग्जांपल 400 लेते x की वैल्यू, तो y मस्ट बी, अगर आपने x की वैल्यू 400 रखी होती, इट इज इन द सेकंड इक्वेशन, 400 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 100, है ना। तो y इज कमिंग दिस साइड और ये माइनस 100 इज कमिंग दिस साइड। ठीक है, x की वैल्यू 400 लेने पे y विल बी योर 500। am I right? फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ना, हाँ ठीक है। 400 माइनस 500 इज दिस। तो 400 कोमा 500 भी इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। लुक एट दिस, दिस इज 400 एंड 500, दिस पॉइंट, ये यहाँ पे 500 है, ये यहाँ पे 400 है। और अगर आपने कोई और भी पॉइंट, मतलब बेसिकली इस पॉइंट, इस लाइन पर ही सारे पॉइंट आएंगे और आपको खुद वो पॉइंट अपने आप सही लाइन पे लेके जाएगा और एग्जैक्टली आपको करेक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। एंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज योर सॉल्यूशन 700 कोमा 800। जब आप लोग ग्राफ पे बनाओगे ना, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट अपने आप मैच करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है लाइक करो। दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग आगे ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ट्राई करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ना आपसे एरिया या रीजन बाउंड पूछा जाता है शेड करने के लिए। ये देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है शेड द एरिया, ट्राई इट योरसेल्फ एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय। दिस इज, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।